हेलो दोस्तों। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस कोर्स के अंदर। अपन ने कई टॉपिक कवर कर लिए थे। अभी आज अपन कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण सॉइल के। तो इसके अंदर अपन ये बहुत सारे हैं, जैसे सॉइल टेक्सचर हो गई, सॉइल स्ट्रक्चर हो गई, सरफेस एरिया, सॉइल डेंसिटी, सॉइल पोरोसिटी, सॉइल कलर और सॉइल कंसिस्टेंसी। ये मेन टॉपिक है कि सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं सॉइल टेक्सचर। तो अपन वन बाय वन इनको अपन डेली क्लासेज में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे आज अपन पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर। पहले पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर होती क्या है? सॉइल टेक्सचर का मतलब है, हिंदी में बात करें अपन तो मर्दा कणाकार। मर्दा कणाकार, मर्दा कणाकार सोइल टेक्सचर। सबसे पहले अपन बात करें अगर डेफिनेशन की, सोइल टेक्सचर होती क्या है? सोइल टेक्सचर क्या होती है? रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड सिल्ट एंड क्ले। सैंड सिल्ट क्ले, अपन इसको समझाते हैं पहले एक एक। सैंड सिल्ट और क्ले, इसको एक एक को समझते हैं कि ये अपने सोइल है, अर्थ है। अर्थ के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, छोटे छोटे या अलग अलग साइज के कण होते हैं। अलग अलग साइज के कण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सोइल सेपरेट्स बोलते हैं अपन। सोइल सेपरेट्स। सोइल कैसे बनी होती है? सोइल डिफरेंट साइज के कणों से मिलकर बनी होती है। अगर ये इन कणों को अपन क्या है कि अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। कैसे? तीन समूहों में बांट दिए अपन मेनली, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये क्या हो गया? सोइल सेपरेट्स के अंदर तीन टाइप हो गए, सैंड, सिल्ट और क्ले, जिसके साइज के अनुसार बांट दिए अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे सोइल टेक्सचर की डेफिनेशन। अब अपन समझते हैं सोइल टेक्सचर में क्या हो गया। सोइल टेक्सचर रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन ए सोइल। एक सोइल है, सोइल के अंदर अपेक्षिक अनुपात कितना है? रिलेटिव प्रोपोर्शन मतलब अपेक्षिक अनुपात कितना है। जैसे ये सोइल है, सोइल के अंदर सैंड के पार्टिकल कितने हैं, सिल्ट सिल्ट कितनी है और क्ले पार्टिकल कितने हैं। सैंड, सिल्ट और क्ले को अपन साइज के हिसाब से आगे पढ़ेंगे। सोइल टेक्सचर क्या है? सोइल टेक्सचर एक परमानेंट प्रॉपर्टी है। परमानेंट प्रॉपर्टी मतलब अपन इनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ये पार्टिकल्स है ना, इनको अपन चेंज नहीं कर सकते, मतलब इनको अपन अल्टरेशन नहीं कर सकते इसके अंदर कुछ भी। द प्रपोर्शन ऑफ द ईच साइज इन गिवन सोइल द टेक्सचर कैन नॉट बी, ये देखो, कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड इज कंसिडर्ड एज, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सोइल। अगर क्वेश्चन आता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोइल कौन सी है जिसके अंदर अपन चेंज नहीं कर सकते, तो वो है सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सोइल टेक्सचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते इजीली। द सोइल सेपरेट्स आर डिफाइंड इन द टर्म ऑफ, किसके आधार पर? डायमीटर इन mm। जो अपन सैंड और सिल्ट और क्ले की बात कर रहे थे अपन, इनका ये जो अलग अलग क्लास बांटे, सैंड, सिल्ट और क्ले, वो किस बेसिस पर? इनके डायमीटर के बेसिस पर, इनके डायमीटर के बेसिस पर। सोइल पार्टिकल्स लेस देन 2 mm इज कॉल्ड फाइन अर्थ। फाइन अर्थ, जो 2 mm से कम साइज के होंगे उनको अपन फाइन अर्थ बोलेंगे। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इनके साइज के हिसाब से। ये देखो, साइज ऑफ द पार्टिकल्स। साइज ऑफ द पार्टिकल्स अपन क्लासिफिकेशन होता है जो सोइल टेक्सचर के अंदर। अगर सोइल सेपरेट्स का अगर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन, दो के अनुसार पढ़ते हैं, यूएसडीए और IEEE। IEEE क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। अपन सोइल सेपरेट्स को मेनली दो दो के अंदर पढ़ते हैं अपन, यूएसडीए के अंदर पढ़ते हैं या फिर IEEE के अनुसार पढ़ते हैं। IEEE ने, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस ने क्या किया है? इसको चार भागों में बांटा है, क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड और कोर्स सैंड। अब इनको साइज के हिसाब से देखते चलते हैं। इसको याद करने का एकदम बेसिक सही तरीका है, क्ले पार्टिकल वो होंगे जिनकी पार्टिकल साइज कितनी हुई, पार्टिकल का डायमीटर कितना हुआ, लेस देन 0.002 mm। अब जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे, क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड और कोर्स सैंड, एक एक जीरो उठता जाएगा।
सिल्ट की साइज क्या होगी, सिल्ट की साइज होगी 0.002 mm से 0.02 mm। फाइन सैंड की 0.02 mm से 0.2 mm, और कोर्स सैंड की 0.2 mm से 2 mm। तो ये हो गए IEEE के अनुसार कितने, IEEE ने सोइल सेपरेट्स को कितने क्लास में डिवाइड किया, 4 में। कौन कौन से हो गए, क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड और कोर्स सैंड। यूएसडीएन है, यूएसडीएन है 7। नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे इसको। अगर अपन बात करें इसके अंदर, जैसे कोई एक बोतल के अंदर अपन ने पानी भरा, और पानी भरने के बाद में अपन ने एक सोइल ली नॉर्मली, और इसके अंदर बोतल के अंदर डाल दिया। तो जैसे वो अपने साइज के अनुसार, अगर हेवी साइज के होंगे, ग्रेवल की साइज क्या होती है, मोर देन 2 mm, 2 mm से लगभग 75 mm तक होता है ये ग्रेवल की साइज, क्योंकि ये पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा बड़े है, तो ये तुरंत जाके बोतल के डेप्थ में जमा हो जाएंगे। फिर ये सैंड पार्टिकल इससे छोटे होते हैं, तो सैंड पार्टिकल इसके ऊपर रहेंगे। फिर अगर पार्टिकल की साइज और कम हुई तो ये इसके ऊपर होंगे। ये कौन सी है, सिल्ट। ये कौन सी है, सैंड। सैंड क्या है, 2 mm तक, 0.2 mm से 2 mm तक ये सिल्ट, और ये क्ले हो गई, उसके ऊपर ये पानी हो गया। तो ये जैसे जैसे जितने डायमीटर बढ़ता है, जैसे जैसे यह साइज बढ़ती है सोइल के पार्टिकल्स की, ये नीचे जमा होता जाता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे यूएसडीए के अनुसार, वो पढ़े थे IEEE के अनुसार। ये है यूएसडीए। यूएसडीए क्या है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अनुसार अपन ने कितने सोइल पार्टिकल्स को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। पहला हो गया क्ले, दूसरा हो गया सिल्ट, और इसके अंदर क्या किया, सैंड को अपन ने 5 भागों में बांट दिया। ये टोटल सैंड है। तो क्ले की साइज वही है, लेस देन 0.002 mm। दूसरा सिल्ट की साइज यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 0.002 mm से 0.05 mm हो जाएगा। वहां पे था IEEE के अंदर कितना था, 0.002 mm से 0.02 mm, और इसके अंदर यूएसडी के अनुसार 0.002 mm से 0.05 mm। तीसरा हो गया वेरी फाइन सैंड। अब इसमें देखे अपन कि सैंड के अंदर क्या हुआ, अपन ने 5 भागों में बांट दिया। वेरी फाइन मतलब बहुत ज्यादा छोटी, फाइन उससे थोड़ी सी बड़ी, मीडियम, कोर्स मोटा, और वेरी कोर्स मतलब बहुत ज्यादा मोटी। तो जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी। जैसे 0.0 इसके 0.05 है, तो इसका डबल कर दो 0.10 mm तक। ये 0.10 mm से फाइन सैंड की साइज कितनी होगी, 0.10 mm से 0.25 mm तक, और मीडियम की 0.25 से 0.50 mm तक। ये कोर्स सैंड की 0.50 से 1 mm तक, और वेरी कोर्स की 1 mm से 2 mm तक। लगभग जैसे डबल होता जा रहा है, 0.05 से 0.10 mm, 0.10 से 0.25, ये डायगोनल बढ़ गया। ये 0.25 से 0.50, 0.50 से 1 से 2 mm। अब ये ध्यान रखना अपने को कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि IEEE के अनुसार सोइल पार्टिकल्स कितने साइज के बताएं, तो वो 4 क्लास बताइए अपने, क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड और कोर्स सैंड। ये चार क्लास, इनकी साइज ध्यान रखना अपने को, कभी कभी साइज पूछ लेता है, और कभी कभी यूएसडीए के अनुसार पूछ लेता है कितने भागों में बांटा है, तो ये 7 क्लास में बांटा है, 7 क्लास में बांटा। इनके कभी कभी अपन ने साइज पूछ लेते हैं। क्ले की फिक्स है 0.002 mm, और कभी कभी जैसे किसी की भी एक की साइज पूछ लेंगे, फाइन सैंड की यूनिवर्सिटी के अनुसार कितनी साइज होती है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। यह सोइल टेक्सचर क्लासेस। इतनी देर अपन जो क्ले, सिल्ट और सैंड, ये 3 पढ़ रहे थे, क्ले, सिल्ट और सैंड। वो क्या थे, सोइल सेपरेट्स मतलब जो मृदा के अंदर कणों के साइज के हिसाब से अपन ने 3 भागों में, 3 समूह में बांट दिया, तो वो सोइल सेपरेट्स कहलाए। अब सोइल टेक्सचर की मेनली 3 क्लास होती है। कौन कौन सी, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और एक लोमी सॉइल। क्ले सॉइल किसको बोलेंगे, सैंडी सॉइल किसको बोलेंगे, और लोमी सॉइल किसको बोलेंगे। क्ले सॉइल नाम से पता लग रहा है कि क्ले सॉइल जिसके अंदर क्ले पार्टिकल्स की अधिकता होगी। पहले सोइल टेक्सचर बोले क्यों, तो सोइल टेक्सचर होता क्या है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। मतलब
सैंड का कितना पोर्शन है, उसमें सिल्ट का कितना पोर्शन है और क्ले का कितना पोर्शन है। अब अपन उसी हिसाब से इसको डिवाइड कर दिए कि एक तो हो गए सैंडी, एक कौन सी क्लास हो गई सैंडी। सैंडी के अंदर नाम से पता पड़ रहा है कि सैंड पार्टिकल्स होंगे उसकी अधिकता होगी, और सिल्ट और क्ले पार्टिकल होंगे वो कम होंगे। तो इट इंक्लूड्स ऑल द सॉइल इन विच द सैंड सेपरेट्स, सैंड इसके अंदर सैंड सेपरेट्स मतलब सैंड पार्टिकल कितने होंगे, मोर देन 70%। बाकी 30% बच गया, 30% बच गया, 30% के अंदर क्या हो गया, दोनों आ गए, सिल्ट प्लस क्ले, सिल्ट प्लस क्ले। तो ये देखो, इट इंक्लूड्स ऑल द सॉइल इन विच द सैंड सेपरेट्स मेकअप एटलीस्ट कम से कम 70% ऑफ द मटेरियल बाय वेट, वेट में कम से कम 70% क्या होना चाहिए, सैंड पार्टिकल्स होना चाहिए। बाकी 30% लगभग सिल्ट और क्ले दोनों मिलके हो गया। एक अपन बात करें क्ले, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल कौन सी होती है, जिसके अंदर लगभग 35 से 40% तक, 35 से 40% तक क्ले हो, बाकी जो 60% पार्टिकल बच गए, 60% वो क्या क्या भले सिल्ट हो या सैंड हो, सिल्ट प्लस और सैंड ये दोनों, बाकी बच गया जो 35 से 40% तक मिनिमम अगर जिसके अंदर क्ले सेपरेट्स हुए, क्ले सेपरेट्स मतलब क्ले के पार्टिकल्स हुए, तो वो कौन से हो गए, क्ले सॉइल होगी। इसकी साइज क्या होती है क्ले की, 0.002 mm से कम, ठीक है। ये दोनों हो गए सैंडी और क्ले। अब बच गया बीच का एक लोमी, लोमी सॉइल, लोमी सॉइल हिंदी में बोलते हैं इसको दोमट मृदा, दोमट मृदा ही बोलते हैं इसको। लोमी सॉइल क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर तीनों का मिक्सर होएगा, क्ले का भी, सिल्ट का भी और सैंड का भी, क्ले सिल्ट और सैंड, इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स, क्ले तीनों का लगभग, जैसे क्ले है, क्ले का हो गया लगभग 20% के अनुसार, सिल्ट का हो गया लगभग 40%, सैंड का हो गया लगभग 40%, तो तीनों का अच्छे से मिक्सर हो गया। और अगर अपन बात करें कि एग्रीकल्चर पर्पज से, एग्रीकल्चर पर्पज से सबसे बेस्ट सोइल कौन सी होती है, तो लोमी सोइल सबसे बेस्ट होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तीनों पार्टिकल, क्ले भी हो गया, सिल्ट भी हो गया और सैंड भी हो गया, अच्छे मात्रा के अंदर अवेलेबल है, इसलिए इनकी तीनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर शामिल होगी लोमी सॉइल के लिए, इसके लिए ये एग्रीकल्चर सॉइल के लिए सबसे बढ़िया है। फिर अपन बात करें, अपन कौन कौन सी मेथड है जिससे अपन बता सकते हैं कि टेक्सचर को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे कि ये कौन सी सॉइल है, सैंड है, सिल्ट है या क्ले है, ठीक है। तो अपन बात करें जैसे फील मेथड, एक हो गया फील मेथड। फील मेथड मतलब अपन ने हाथ में लिया, ये मर्दा है, इसको हाथ में लिया और हाथ में लेके एक बार यूज करके देखे, टेक्सचर इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय सेंस ऑफ द फील, अपन महसूस करके उसको पता लगा सके, सेंस ऑफ फील महसूस करके पता लगा सके। जैसे सैंड, सैंड है तो वो कैसे फील होगी, ग्रिटी, ग्रिटी मतलब थोड़े मोटे मोटे दाने के, दानों के समान, एंड इट्स पार्टिकल कैन बी इजीली सीन, अपन आराम से देख सकते हैं क्योंकि सैंड पार्टिकल होते हैं वो 2 mm के समथिंग होते हैं, 0.2 mm से 2 mm तक होते हैं। सिल्ट होंगे जब ड्राई होंगे तो वो क्या, आटे के समान, अपना आटा होता है या चौक का पाउडर होता है ना, वैसे का समान अपने को फील होएगा। और स्लाइटली प्लास्टिक, प्लास्टिक होंगे थोड़े बहुत जब वेट होगा, प्लास्टिक मतलब वो इजीली मोल्ड हो सके, प्लास्टिक। क्ले, अब क्ले, क्ले क्या होगा, वेरी प्लास्टिक होएगा एंड इट्स वेरी स्टिकी व्हेन वेट, जब ये गीला होएगा, ये देखो एक बार ये गीली है, गीली है इसके मतलब ये बहुत ज्यादा चिपचिपापन होएगा, एक दूसरे से चिपकते रहेंगे, मतलब स्टिकी और प्लास्टिक होएगी, और मोल्ड होने की कैपेसिटी होगी उसकी, और हार्ड हो जाएगी अंडर ड्राई कंडीशन। अगर वेट कंडीशन हुई, वेट कंडीशन हुई उस टाइम पर क्या हो गया, स्टिकी होगी और प्लास्टिक होगी। और अगर हार्ड कब हो जाएगी, जब ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन होगी तो एकदम हार्ड हो जाएगी। दूसरा हो गया, एक तो अपन जनरली ये अपन देख लिए, फील करके पता लगा लिए। दूसरा अपन अगर बात करें लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में कैसे पता लगाएंगे, तो लेबोरेटरी में दो है, मैकेनिकल एनालिसिस और टेक्सचर ट्रायंगल। टेक्सचर ट्रायंगल इसके अंदर क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल होता है, इसमें एक साइड क्ले होती है, एक साइड सिल्ट होता है, एक साइड सैंड होता है, इस हिसाब से टेक्सचर ट्रायंगल होता है। एक होता है मैकेनिकल एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर भी दो होता है, एक तो होता है इंटरनेशनल पिपेट मेथड, पिपेट मेथड, एक होता है बोयकोस हाइड्रोमीटर मेथड। अपने को इसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से
मेथड है, दो मेथड है मेनली, फील्ड मेथड और लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में भी दो हो गए, मैकेनिकल एनालिसिस और टेक्सचर ट्रायंगल। मैकेनिकल एनालिसिस में दो हो गए, इंटरनेशनल पिपेट मेथड और वेकोस हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन देखिए कि क्या क्या इन्फ्लुएंस है सोइल टेक्सचर सेपरेट्स। सोइल टेक्सचर सेपरेट्स अपन ने बात किए थे, कौन कौन से थे, सैंड, सिल्ट और क्ले। ऑन सम प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज पर अपन देखेंगे, कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जिसपे सैंड का क्या इफेक्ट पड़ता है, सिल्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है और क्ले के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर सैंडी सोइल हुई, अगर सिल्ट सोइल हुई, अगर क्ले सोइल हुई, तो उसमें जैसे क्या इन प्रॉपर्टीज पर क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे पहले अपन बात करें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की सबसे ज्यादा होगी। क्ले की सबसे ज्यादा क्यों होगी, उसका एक चीज समझो पहले। अपने को एक, ये कोई पार्टिकल है सोइल का, इसका सरफेस एरिया की चीज समझनी है अपने को। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया समझना है। जैसे जैसे पार्टिकल की साइज रिड्यूस होगी, वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ता है। साइज रिड्यूस होगी वैसे वैसे बढ़ता है। कैसे, इसको कैसे समझे। सरफेस एरिया, जैसे ये 1 mm का कोई भी पार्टिकल है, 1 mm का, इसका सरफेस एरिया कितना है, ये है सरफेस एरिया जिसके ऊपर कोई भी आयंस आके या वाटर आके, सोइल पार्टिकल है, सोइल पार्टिकल के ऊपर कोई भी आयंस आके जाके चिपक सके, ये सरफेस एरिया है। अगर अपन इसकी साइज रिड्यूस कर दे, ये 1 mm का था, अभी इसके पास ये है, यहाँ पर आकर चिपक सकता है कोई भी आयंस या कोई भी वाटर यहाँ पे आके चिपक सकता है। इसको अपन एक काम किया, अपन ने इसको डिवाइड कर लिया अपन, या अपन बात करें इनको 4 भागों में बांट दे। 4 भागों में, जैसे एक भाग ये हो गया, इनको ऐसे निकाल ले अलग से। ये देखो, ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल को अपन ने क्या किया, इसको तोड़ दिया, 1 mm का ही था, अभी भी ये 1 mm का ही है। इसको क्या कर दिया अपन ने, 4 भागों में बांट दिया। पहले इसका सरफेस एरिया इतना ही था, अब देखो इसका कोई भी एब्जॉर्ब करने के लिए ये तो इतना ही है, पहले भी था इतना ही था, ये रहा, ये रहा, ये रहा। लेकिन अब क्या हुआ, इसके पास ये देखो, ये और बढ़ गया, ये एरिया और बढ़ गया। यहाँ पे भी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयंस आके इस सरफेस पे चिपक सकते हैं, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर रहे थे अपन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपन ने बताया था कि क्ले में सबसे ज्यादा होगी और सैंड में, क्ले में सबसे ज्यादा होगी और सैंड में कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्ले के साथ अपन, क्ले में क्या सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, इसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। या अपन दूसरी बात करें पोरोसिटी की, पोरोसिटी, ये पार्टिकल, ये मान लो सैंड का पार्टिकल था और ये, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड बात करें तो क्ले का बात कर ले। एक हो गए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दूसरी हो गई अपन पोरोसिटी की बात करें। पोरोसिटी कौन से में ज्यादा होगी, पोरोसिटी भी सेम एज क्ले के अंदर ज्यादा होगी और सैंड में कम होगी। क्योंकि जैसे क्ले सॉइल होगी, क्ले सॉइल की साइज कम होने की वजह से ये क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होगी और इनके बीच में जो स्पेस होगा वो ज्यादा होगा। किसकी बजाय, सैंड की बजाय, क्योंकि सैंड होता है उसकी साइज बड़ी होती है, तो इसमें टोटल पोर स्पेस होगा वो कम होएगा, टोटल पोर स्पेस कम होएगा। ठीक है, अब अपन वापस उस पर चलते हैं। सबसे पहले वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की सबसे ज्यादा होगी, सिल्ट की मीडियम होगी और इसकी सैंड की कम होगी। ड्रेनेज रेट की बात करें, ड्रेनेज रेट सैंड के अंदर ज्यादा होगा। सैंड के अंदर ज्यादा क्यों होगा, अपन बात किए थे अपन ने पहले पोर्स की, तो पोर्स की बात करें अपन, इसके अंदर क्या होगा, सैंड के अंदर मैक्रोपोर ज्यादा होंगे। मैक्रोपोर और माइक्रोपोर दो प्रकार के पोर होते हैं, मैक्रोपोर
और माइक्रोपोर। माइक्रोपोर कौन से होंगे? 0.06 mm से जो ज्यादा होंगे, 0.06 mm से, और ये 0.06 mm से कम होंगे। तो मैक्रोपोर सैंड पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा होंगे और माइक्रोपोर क्ले सॉइल होती है ना उसके अंदर ज्यादा होंगे। तो ड्रेनेज कौन से में ज्यादा होगा? जिनके अंदर पोर स्पेस ज्यादा है। पोर स्पेस ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा, पोर साइज जिसमें बड़ी है। अगर अपन बात करें कि टोटल पोर स्पेस क्ले के अंदर, क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल के अंदर ज्यादा होता है टोटल पोर स्पेस, किसकी बजाय? सैंड की बजाय। और अगर बात करें अपन मैक्रोपोर, तो मैक्रोपोर किसके अंदर होगा? सैंड के अंदर ज्यादा, सैंडी सॉइल के अंदर। माइक्रोपोर क्ले सॉइल में। तो क्ले सॉइल के अंदर माइक्रोपोर भी ज्यादा होंगे और टोटल पोर स्पेस भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो ड्रेनेज रेट की बात करें, ड्रेनेज रेट सबसे ज्यादा जो मैक्रोपोर होंगे उनसे ज्यादा ड्रेनेज होगा, तो सैंडी सॉइल में ज्यादा होगा। जैसे अब इधर चलते चलेंगे तो कम होता जाएगा। तो सोइल ऑर्गेनिक मैटर का लेवल, सोइल ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा कौन सा में होता है? अपने क्ले सॉइल होती है, इसमें हाई, इसमें मीडियम, इसमें लो। कॉम्पैक्टेबिलिटी कौन से में होगी? सबसे ज्यादा हाई कौन से में होगी? क्ले सॉइल में। क्ले सॉइल क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो अच्छे तरह से ये पूरे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, पूरे तरह से अच्छे तरह से जम जाते हैं। इसका मीडियम, ये लो हो गया। दूसरा हो गया श्रिंक और स्वेल, मतलब फूलने और संकुचन की, संकुचन और स्वेलिंग मतलब फूलना। फूलने की प्रॉपर्टी किस में होगी? वो किस में ज्यादा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में होता है? ये ध्यान रखना, स्वेलिंग और श्रिंकिंग कैपेसिटी होती है, वो होती है सबसे ज्यादा क्ले सॉइल के अंदर। अपन ने कल भी बात की थी, जो चूर्निंग प्रोसेस होती है, चूर्निंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जो स्वेलिंग और क्ले सॉइल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकिंग होने की जो कैपेसिटी होती है उसको चूर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कौन सी में होगी? क्ले सॉइल में। और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। एबिलिटी टू स्टोर प्लांट न्यूट्रिएंट, सबसे ज्यादा जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात हो गई या कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, तो वो सबसे ज्यादा किस में होगी? क्ले के अंदर, सबसे ज्यादा क्ले के अंदर। इधर चलते चलेंगे तो मीडियम और पुअर, ये पुअर हो गई। तो अपन ने आज सॉइल टेक्सचर का कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन सॉइल स्ट्रक्चर, वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।